बच्चों आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने क्लास में बात की थी कि कुछ क्लासेस हम लोग ऑनलाइन देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर जो 6 है, वो चैप्टर जो है 6 उसका नाम है फैक्टराइजेशन। तो उस चैप्टर के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को देखेंगे और उसका जो पहला क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था और यहाँ पे उन्हीं का हमको फैक्टर करना है और उन्हीं क्वेश्चंस का हमको एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग चैप्टर में जो डिटेल्स आती रहेंगी उसको पढ़ते रहेंगे और यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग वो देखते हैं। जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो इसमें क्या करना है, हम लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करना है। किसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 3y³ और 15y5। क्या दिया हुआ है, 3y3 दिया हुआ है और उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, 15y3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको पता है कि जो ये पहला एक्सप्रेशन है जो दिया हुआ है वो हमारा मोनोमियल है और ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि दोनों में क्या है, वन वन टर्म है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का पहले फैक्टर करेंगे, उसके बाद इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन ऐसे ही देख लेते हैं कि सिंपल वे वाला जो हम लोगों ने छोटे क्लासों में पढ़ा था कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ को हम लोग कहते हैं मासा कहते हैं। मासा को हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप वर्ग। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। और जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। कोई भी हमको नंबर दिए होंगे, मान लो कि हमारे पास 4 है और हमारे पास 10 है और हमारे पास 16 है। तो हमको क्या करना है, इन तीनों का हमको एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं और उसके बाद 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं और 16 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 2 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16। अब देखो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे अलजेब्रिक जो हमको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनका हम लोग इसी तरह से फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है तो इसको देखते हुए तो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को दो मेथड से किया है, एक सिंपल मेथड से किया है और एक जो किया है वो लैंग्वेज की फॉर्म में इसको किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लिखा है फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ किसका निकालना है हमको, 3y3 और 15y3, इन दोनों का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमको पता है दोनों टर्म जो हमारे हैं क्या है, वो मोनोमियल हैं। पहला क्या है 3y² और दूसरा क्या है 15y5। सॉरी, यहाँ पे ये 2 नहीं है, यहाँ पे ये 3 है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो कोफिशिएंट है यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कौन सी है, वो 3 है और 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के फैक्टर निकालेंगे। 3 जिस जिस नंबर से कटेगा उसको लिखेंगे। देखो 3 1 से तो कट ही जाएगा पूरा और 3 से भी कट जाएगा, इसके अलावा कोई भी नंबर से नहीं कटेगा। तो 3 के फैक्टर हो गए 1, 3 और उसके बाद 15 के फैक्टर लेंगे। तो 15 जो होगा वो 1 से कट होगा, 3 से कट होगा, 5 से कट होगा और 15 से कट हो जाएगा। और दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, कॉमन हमारा दोनों में 3 है, तो 3 को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा केवल 3 और 15 का एचसीएफ अगर कहता तो वो क्या हो जाता, 3 हो जाता।
उसके बाद जो देखते हैं कि जो मोनोमियल दोनों टर्म है उसके जो वेरिएबल है उसको हम लोग लिखेंगे y की पावर 3 है पहला, तो y को 3 बार लिखेंगे 1 2 3। और दूसरा जो हमारा क्या है वो है y की पावर 5, तो y को कितनी बार लिखेंगे 5 बार यहाँ पे लिखेंगे। अब देखते हैं कि कॉमन क्या क्या है। एक ये कॉमन हो गया, एक ये कॉमन और एक ये वाला कॉमन, तो 1 2 3। तो y की पावर 3 क्या है कॉमन है, और कांस्टेंट जो वैल्यू हमारी उसमें 3, और जो हमारा वेरिएबल है उसमें y की पावर 3, तो दोनों को आपस में मर्ज कर दिया तो आंसर हमारा क्या आ गया 3y की पावर 3। ये तो हो गया लैंग्वेज की फॉर्म में, और इसको हम लोग एक तरीके से और देख सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमने इसको फिर से एक बार दिखाया है, तो इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पहला क्या था हमारा मोनोमियल 3y की पावर 3 था हमारा, तो आप लोग इस तरह से भी कर लेंगे तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो 3 को एज इट नोट किया हमने, और y कितनी बार है 3 बार y है, तो 1 2 3। और दूसरा टर्म क्या है हमारा, दूसरा है यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे है 15y की पावर जो हमारा है 5 है। तो पहले 15 को तोड़ेंगे हम लोग, 15 जो टूटेगा हमारा किस में टूटेगा 3 में टूटेगा और 5 में टूटेगा। और उसके बाद y की पावर 5 है तो y को कितनी बार लिख देंगे 1 2 3 4, और ये रहा 5। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में पहले हमारा ये 3 कॉमन है तो 3 को हमने लिख लिया। फिर उसके बाद दोनों में ये वाला y कॉमन है, इसको लिख लिया। फिर इसके बाद ये वाला y ये, इसको हमने नोट कर लिया। फिर इसके बाद एक y ये वाला, एक y ये वाला, तो हमारा 3 और y की पावर 3, इस तरह से जो हमारा आंसर है वो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 3y की पावर 3। तो आज हम लोग पहले ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर चीज़ें धीरे धीरे आगे करेंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे गड़बड़ भी हो गई। जिस तरह से यहाँ पे हमने 15 के बाद 15 के बाद यहाँ पे हमने लिखा नहीं है इसको, और बाकी ये आंसर ठीक है। आप लोग चाहें तो इस तरह से कर लें, चाहे तो इस तरह से कर लें, दोनों मेथड आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पे आप लोग जान गए एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ निकालना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हम लोगों ने पहले देखा कि दोनों टर्म मोनोमियल थे, तो उसको पहले थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया मल्टीपल फॉर्म में। फिर दोनों में जो कॉमन थे 3 कॉमन था 3 लिखा, फिर उसके बाद वाई कॉमन था वाई लिखा, फिर वाई था फिर वाई लिखा, उसके बाद एक वाई और था। तो ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। तो पहला आंसर हमारा क्या आ गया 3y की पावर 3 हो गया। तो बच्चों इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, कोई भी अगर डाउट है आप लोगों का तो पूछिएगा हमसे। और बाकी ये 8th A1 और 8th A2 दोनों बच्चों के लिए, दोनों क्लास के बच्चों के लिए, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट होगा, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर करना हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी ऐसा है कि साइंस का टॉपिक अगर आपको पूछना है या जीके से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपको पूछना है तो वो कमेंट में डाल दीजिएगा। उसको हम कोशिश करेंगे कि मेरे पास टाइम हो तो उसको हम जैसे ही टाइम हमको फ्री मिलेगा तो तुरंत हम वीडियो उसके ऊपर बना देंगे और आप लोग उसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि कहीं कहीं पे गलतियाँ आ जाएं, तो इससे घबराना नहीं है, वो गलतियों को हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि गलती तो होएंगी भी, स्टार्टिंग है। धीरे धीरे अगर आगे वीडियो बनती रहेंगी तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, व्यू देंगे अच्छे, तो हम और वीडियो आगे जल्दी से डालेंगे। तो हम चाहते हैं कि बच्चों आप लोग कम से कम इस वीडियो में 60 व्यू तो दे ही दो हमको, तो आगे हम और वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, और आप लोग पढ़ते रहिएगा। इस बार अच्छे नंबर आप लोगों को लाने हैं। कोई भी अगर हेल्प चाहिए होगी तो क्लास 8th A1 8th A2 दोनों को हम प्रोवाइड कराएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर